तो फिर से आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं एक नए सवाल को और नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग इन वीडियो में सीखने वाले हैं चैप्टर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका फर्स्ट पार्ट को हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग को ये सवाल सीखने के लिए आप लोग को बोर्ड पर गौर से अच्छे तरह से इन वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। तो चलिए इनको हम देरी ना करते हुए आप लोग को ये सवाल को सॉल्व करके दिखला रहे हैं कैसे होता है ये सवाल सॉल्व। तो चलिए इनमें क्या कह रहा है, कहता नीचे दिए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये इस टाइप से जोड़ा हुआ है, इस टाइप से जब दिया हुआ रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं कौन सी में है, एपी में है। क्या में है? एपी में है। तो इनका योगफल ज्ञात करना है। तो इनसे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं इनका एपी का जो है पदों का योग का फार्मूला बता चुके हैं। तो आज फार्मूला नहीं, डायरेक्ट सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इनमें यदि हम लोग पूछे ये ए क्या होता है, ए हम लोग का क्या होता है, 7 होता है। फर्स्ट पद हम लोग का ए होता है। यदि हम लोग डी निकालना चाहें तो इनका पूर्णांक एडजस्ट करेंगे, कितना बाय कितना आएगा, 21/2 -7। डी हमको निकालना है, इसमें से ये घटेगा। तो आप लोग जैसे कि आप लोग कर लीजिएगा, आगे आप लोग भिन्न का घटो करके ये जो करके आएगा तो 7/2 आएगा। डी मेरा क्या आ चुका है, 7/2। अब हम लोग डी के बाद हमको एनवा पद मतलब अंतिम पद भी दिया है, इसमें एन नहीं दिया है। यदि पदों की संख्या दिया रहता तो हम डायरेक्ट हम लोग एसएन का फार्मूला लगा के निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ हम लोग को एन दिया ही नहीं। इनमें कितने पद है वही नहीं दिया है। तो इनसे पहले हमको कुछ अलग चीज करना पड़ेगा। देखिए एन कितना दिया, अंतिम पद 84 दिया। तो इन्हीं का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एन अभी लाएंगे। तो इनका यूज कर लेते, ए प्लस इनका फार्मूला हो जाता है ए प्लस n-1 इंटू जी बराबर 84। क्या लिखेंगे? अब देखिए हम लोग का ए दिया है 7 दिया है, हमको एन तो नहीं दिया है तो नहीं होगा कुछ। डी क्या होगा, 7/2 है तो 7/2 होगा। ये प्लस का है, उधर जाके यदि हम लोग आगे वाले स्टेप में करें, आगे स्टेप बढ़ते हैं तो ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो n-1 इंटू 7/2 बराबर में 84 में से कितना चल जाएगा, 7 चल जाएगा। कितना चल जाएगा, 7 चल जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग मानेंगे n-1 इंटू 7/2 बराबर क्या बचेगा, यदि हम लोग जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77 बचेगा। कितना बचेगा, 77। फिर हम लोग आगे इस टाइप से कर लेते हैं। अब ये इधर मल्टीपल में है, उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में जाएगा। भाग का मतलब होता है ये है ना मल्टीपल, अभी तो इनका जो आएगा ना इधर तो पलटी मार के आता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर होकर, लेकिन रहता है मल्टीपल में ही देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ देखेंगे तो दिस इम्प्लाई देंगे n-1 इंटू बराबर में 77/2/7 हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार में। तो n-1 बराबर में ये मल्टीपल करवा देते हैं, कितना आएगा, 22 आएगा। ये उधर यदि हम लोग भेज दें तो 23 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये माइनस का उधर जाके जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हम लोग एसएन का फार्मूला लगा के हम इनका योग ज्ञात कर सकते हैं। एसएन का मतलब होता है योग, तो हम लोग योग ज्ञात कर लेते हैं। एसएन का फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए n आ चुका हम लोग का 23, 2 इंटू ए हम लोग का 7 है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं 7। फिर हम लोग n हम लोग यहाँ 23-1 इंटू में d 7/2 कर लेते हैं। यदि हम लोग अब इनको सिर्फ सॉल्व करना, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम करके दिखला रहे हैं आगे। 23/2 इनको गुना करा देंगे, कितना बनेगा, 14 बनेगा। ये सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा, 22 बाय इंटू होगा 7/2। ये कटेगा कितना बार में, 11 बार में। यदि हम लोग कर चुके हैं तो आगे फिर बढ़ जाते हैं।
23/2 हो 14 प्लस में क्या होगा, यदि इनको मल्टीपल करा दें 77 हो जाएगा। कितना? 77। यदि हम लोग 77 में 14 को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है? 23/2 इंटू 91 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 91। फिर हम लोग आगे चल जाते हैं। अब इनको मल्टीपल कराएंगे तो हम लोग का यहाँ करके हम लोग कहीं बगल में हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आता है। 23 को 91 से मल्टीपल कराएंगे तो 33 कितना आएगा? यदि हम लोग करके देखें तो आगे हम लोग कुछ बढ़ जाते हैं। Sn का वैल्यू यहाँ देखिए, यही हम लोग लिख दे के आगे यहाँ Sn बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 और 93 बाय कितना आएगा? 2 आएगा। अब यदि हम लोग Sn का वैल्यू मतलब यही हम लोग का क्या आ गया, यही हम लोग का इस AP का जो इस टाइप से योग है, योग निकाल के दिखा दिया। कितना? ये आ चुका है हम लोग का आंसर। तो आप लोग ये सवाल को बहुत अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो मिलेंगे कल इन्हीं चैप्टर का अगला क्वेश्चन के साथ, जो कि सवाल नंबर 3 होगा। तब तक के लिए